जी वकार, आज कुछ अरबाब दानिश एक सवाल पर सर जोड़े बैठे हैं कि क्या हम आज़ाद हैं। कुछ अहले शऊर 1947 की मिलने वाली आज़ादी पर ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि हम आज़ाद हैं। हजरात, कुछ साहिबान खर्क अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे कि हम आज़ाद हैं या आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हजरात, इस पाक सरजमीन में नापाक ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों की कोई कमी नहीं है। जिसके मुंह में जो भी आता है वो आज़ादी राय के नाम पर कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करता। हजरात, इस मरकज़ यकीन में बेयकीनी का ये आलम है कि हम खुद को आज़ाद तसव्वुर करने से कासिर हैं। हजरात, मैं गरीक़े हैरत हूँ कि किसी को मेरा लिबास गुलाम नज़र आता है। हजरात, किसी को मेरी सोच पाबंदे सलासुल नज़र आती है और मैं हैरत में हूँ कि किसी को मेरे लिबास में बदतहजीबी दिखाई देती है। और हजरात, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि इस आज़ाद मुल्क में रहते हुए उन लोगों में ये इतना हौसला कहाँ से आ गया कि वो मेरी तहजीब व तमद्दुन को गाली दें और आज़ाद मुल्क में बैठकर मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी आज़ादी को गाली देने वालों पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई दफ़ा आयद नहीं होती। हजरात, अगर मैं खुद को गुलाम कहूँ तो 1947 में लुटने वाली इस्मतें मेरी चादरों चार दीवारी का नोहा करने लगती हैं। हजरात, अगर मैं खुद को गुलाम कहूँ तो करपानों पर चढ़े शेरखारों के सर मेरी सोच का मातम करने लगते हैं। हजरात, अगर मैं खुद को गुलाम तसव्वुर करूँ तो 1947 में इस मुल्क की आज़ादी की खातिर जान कुर्बान करने वाले शुहदा जन्नत के बाला खानों से अपने रायगान लहू का हिसाब मांगने लगते हैं। हजरात, 1965 की जंग में इस आज़ादी की हिफाजत की खातिर टैंकों से टकरा जाने वाले मुझसे कहते हैं कि हाँ, तुम आज़ाद हो। जागे की चोटियों पर एटम बम का धमाका, अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर मुझे मेरी आज़ादी की नवीद सुनाता है। और हाँ, उन लोगों से जाकर कह दो कि जो मेरी आज़ादी को गाली देते हैं कि ज़रा होश के नाखून लें, क्योंकि हम खुद को गुलाम गर्दान कर कायद की काविशों का मजाक नहीं उड़ा सकते। हम खुद को गुलाम तसव्वुर करके तसव्वुर इकबाल पर दुश्मन तराजी नहीं कर सकते। हम खुद को गुलाम कहकर पाक सरजमीन शादबाद को बेमानी नहीं कर सकते। हम खुद को गुलाम कहकर इस सब्ज हिलाली परचम को सलाम करने के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हजरात, इस वतन अजीज़ की आज़ाद फ़िज़ाओं में आज़ादी के साथ हम अपने तमाम मजहबी फरीज़े सर अंजाम दे रहे हैं। और हजरात, मैं यहाँ एक और बात भी वाज़ह करता चला जाऊँ कि हालात का ख़राब होना, मसाइल से दो चार होना अलग बात है, ग़ुलामी अलग बात है। हुक्मरानों का वादा खिलाफ होना, हुक्मरानों का नाअहल होना अलग बात है, ग़ुलामी अलग बात है। दहशत गर्दी की जद में आ जाना अलग बात है, ग़ुलामी अलग बात है। हजरात, मकरूज होना, बेरोज़गार होना अलग बात है, ग़ुलामी अलग बात है। और सुनो, अगर तुम ग़ुलाम ही देखना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें कश्मीर की उन वादियों का नज़ारा करा दूँ। अगर तुम ग़ुलाम ही देखना चाहते हो तो आओ, फ़लस्तीन की खून आशाम शब रोज़ का जायज़ा लो। अगर आज़ादी की कदर जानना चाहते हो तो आओ, बर्मा की तार तार लाशों को देख लो। अगर तुम आज़ादी के मानी समझना चाहते हो तो ज़रा उस तरफ भी नज़र दौड़ाओ जहाँ एक गौ माता को कुर्बान करने पर हज़ारों माओं के लालों को ज़िबा कर दिया जाता है। और याद करो वो दौर जब हम फिरंगी कज़ाकों के रहमो करम पर थे। और याद करो वो दौर जब दरसगाहों की जगह मंदिर और गुरुद्वारे बनाए जाने के मंसूबे आश्कार थे। नथुराम और स्वामी श्रद्धानंद की शुद्धि और संगठन जैसी तहरीकों को कैसे भूल गए। हजरात, ये अब इन्हें याद नहीं आएगा। इन्हें मैं बतलाता हूँ कि तुम्हारे लिए ये आज़ादी बेमानी ही सही, लेकिन हमारे लिए ये आज़ादी हमारी इज़्ज़त, गैरत, हमीयत और हमारी शनाख्त है कि हाँ, तुम आज़ाद हो। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।